सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय SP1। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी अध्याय 2 व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 से 5 तक हम आज इस वीडियो में के को बनाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसमें 10 प्रश्न दिया है, तो मैं आज 5 ही प्रश्न को बताऊंगा और अगले वीडियो में 5 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है। प्रश्न नंबर 1 दिया है साइन इनवर्स -1/2 के निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें मुख्य मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे देखिए दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पे मान ले रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं। जो साइन इनवर्स हम लोग का यहाँ पर है, इसको देखिए RHS की तरफ भेजेंगे। RHS के तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा और इधर बच जाएगा हम लोग का LHS में बच जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखिए तो RHS में जो साइन थीटा था उसको हम LHS में ले रहे हैं और LHS में जो हम लोग का -1/2 था उसको RHS में ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, RHS में ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -1/2 हम लोग का बच जाएगा। ठीक है, -1/2 हम लोग का बच जाएगा और साइन इनवर्स को RHS की तरफ भेजेंगे तो हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा देखिए अब इसको हम लोग अदला बदली कर दे रहे हैं। ठीक है, -1/2 अब इसको हम साइन थीटा को LHS में ले रहे हैं और -1/2 को RHS में भेज दे रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम लोग को चूँकि हम लोग को पता है कि चूँकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का मुख्य परिसर मान -π/2 से π/2 तक होता है। साइन इनवर्स थीटा का मुख्य परिसर मान -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है। इसलिए यहाँ से साइन थीटा बराबर देखिए क्या दिया है। साइन थीटा बराबर -1/2 हो गया। अब देखिए साइन थीटा में -1/2 कितने डिग्री का मान होता है जी? तो π/6 का मान होता है हम लोग का, यानी कि π/30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो उसको हम रेडियन में लिख दे रहे हैं π/6। ठीक है, माइनस का माइनस जो कहते हैं हम लोग का यहाँ पे लग जाएगा। 1/2 कितने डिग्री का मान होता है जी? तो π/6 का होता है, तो माइनस जो कहते हुए लिख देंगे और साइन π/6 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा और माइनस साइन π/6 दिया है, π/6 दिया है, तो क्या हो जाएगा जी? साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन माइनस π/6 हो जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस π/6 हो जाएगा। इसलिए देखिए इस सूत्र की सहायता से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही सूत्र लगेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा से तो साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा, तो थीटा बराबर -π/6 बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ देखिए थीटा का मुख्य परिसर मान -π/2 से π/2 तक होता है। इसलिए देखिए साइन इनवर्स, इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 जो होगा उसका मान -π/2 से लेके π/2 तक होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए -π/2 कितना डिग्री का हो जाएगा? 90, यानी एक पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो उसमें -90 से लेके 90 तक होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं 180 में, तो 36 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य परिसर मान -π/6 तक ही होगा, यानी इसका मुख्य मान -π/6 ही होगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान हम लोग का होगा जो -π/6 होगा, -π/6 होगा। ठीक है,
पे माइनस छोड़ दिया है, यहाँ पर माइनस छोड़ दिया है, उससे कोई बात नहीं है, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हम लोग का दे दिया है कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य परिसर मान ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, और कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और √3/2 जो कहते हैं वहाँ पे बताए थे ना, उसी तरह से बनेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स को मान लीजिए इधर भेज दे रहे हैं तो √3/2 हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा, और उधर चला जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे RHS में इधर है तो इसको LHS में ले लिया है, और इसको RHS में भेज दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मुख्य परिसर मान 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। ठीक है, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। इसलिए कॉस थीटा बराबर √3/2, यहाँ से √3/2 हो जाएगा। अब देखिए √3/2 कितने डिग्री का मान होता है जी, रेडियन में, तो π/6 का मान होता है, π/6 का मान होता है। अब देखिए कॉस से कॉस यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, π/6 बच जाएगा। थीटा बराबर हम लोग का यहाँ पे π/6 बच जाएगा, कॉस से कॉस कटा देंगे तो π/6 बच जाएगा। अब देखिए π/6 कितना डिग्री हो जाएगा जी, डिग्री में अगर देखेंगे तो 180 पाई की जगह रखेंगे तो 36 18 यानी 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का जो मान होगा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि 0 से पाई के बीच में होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का थीटा डिग्री का मान हो जाएगा क्या जी, π/6। ठीक है, तो थीटा के जगह यहाँ पे क्या माने थे हम लोग जी, कॉस इनवर्स √3/2 माने थे यहाँ पे। तो थीटा के जगह यहाँ पे थीटा के जगह हम मान लेंगे, यहाँ पे थीटा के जगह, यहाँ इसकी सहायता से थीटा के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और π/6 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, π/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा मुख्य मान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 नंबर में भी वैसे ही बना था, थीटा के जगह पे जो माने थे हम रख लिए थे यहाँ पर हम लोग यहाँ पे थीटा के जगह यहाँ पे साइन इनवर्स इतना -1/2 रख लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हम लोग का दिया है प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न दिया है कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही बनेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कॉस इनवर्स 2 बराबर थीटा, और कॉसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य परिसर मान -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही होता है, और -0 को छोड़कर। ठीक है, -0 को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2, देखिए अब कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लिया, कॉसेक 2 इक्वल टू 2 हो गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 देखेंगे कॉसेक में कितने डिग्री का मान आता है, तो π/6 का मान होता है, π/6 का मान होता है, यहाँ पर π/6 का मान होता है। अब देखिए कॉसेक तो सो कॉसेक कट जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा बराबर π/6 बच जाएगा हम लोग का। देखिए ठीक है, अब देखना है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पाई की जगह 180 रखेंगे और 6 से भाग कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे इसके बीच में 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ज़रूर होगा। तो इसलिए थीटा के जगह हम लोग कॉसेक इनवर्स 2 रख लेंगे। यहाँ पे थीटा के जगह, इस थीटा के जगह कॉसेक इनवर्स 2 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेट माने थे हम लोग, यहाँ पे लेट माने थे कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा माने थे। तो यहाँ पे थीटा के जगह हम लोग रख लेंगे, यहाँ पर थीटा के जगह हम लोग रख लेंगे कॉसेक इनवर्स 2 बराबर आप π/6 ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हम लोग का हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, π/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ले लिया गया है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे बना दिया गया है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। अब थीटा को उधर RHS के तरफ ले जाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर -√3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि
चूँकि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स थीटा का मुख्य परिसर मान -π/2 से लेकर π/2 तक ही होता है, ठीक है, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है। इसलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ पे टेन थीटा बराबर -√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूँकि यहाँ पर भी एक सूत्र की सहायता का प्रयोग करेंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे। टेन माइनस थीटा बराबर होता है -10 थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए -10 थीटा दे दिया गया है, ठीक है। अब देखना है टेन में कितने डिग्री का मान होता है जी, π/3 का मान होता है, ठीक है। π/3 का मान होता है, यहाँ पे देखिए √3 का जो मान होता है π/3 का मान होता है। अब देखिए -10 थीटा दिया है, यहाँ पे जो π/3 है वो थीटा है, ठीक है, एक थीटा है। तो -10 थीटा दे दिया है और -10 थीटा बराबर क्या होता है जी, 10 माइनस थीटा होता है। तो इस 10 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस π/3 हो जाएगा, 10 माइनस π/3 हम लोग का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो 10 बराबर क्या बच जाएगा, थीटा यहाँ पे बच गया, यहाँ पर थीटा बच गया तो थीटा यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे क्या बच गया, -π/3 बच गया। अब देखना है थीटा का जो मान होता है, थीटा का मुख्य परिसर मान हम लोग का -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है, इसके बीच में ही होता है और π/2 तक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा जी, -30 डिग्री हो जाएगा। तो -30 डिग्री इसके बीच में ही आएगा, इसलिए टेन थीटा की जगह हम लोग टेन इनवर्स -√3 रख लेंगे और -π/3 जो हम कहते हैं लिख देंगे। इसलिए टेन इनवर्स -√3 का मुख्य परिसर मान -π/3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पर यहाँ पे देखिए मान लीजिए cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लिया गया है, ठीक है। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है हम लोग का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे उसको आगे प्रोसेस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा cos थीटा बराबर -1/2। अब चूंकि हमें ज्ञात है कि cos इनवर्स थीटा की मुख्य परिसर मान यानी परिसर 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हुआ है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बराबर -1/2। अब देखिए यहाँ पर भी एक सूत्र का प्रयोग करेंगे सबसे। तो आगे बढ़ जा रहे हैं, यहाँ पे देखना है हम लोग को 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो π/3 का मान होता है रेडियन में, ठीक है। cos में जो होता है π/3 का मान होता है, तो माइनस cos π/3 ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो होता है हम लोग का cos π माइनस थीटा बराबर होता है -cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे माइनस जो cos थीटा है वहाँ पे दे दिया गया है -cos थीटा दिया है, थीटा की जगह π/3 रखे हैं। तो यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से इसको बदलेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा cos π माइनस π/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आगे प्रोसेस में सॉल्व करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे आता है cos 2π/3। इसलिए देखिए यहाँ पे cos से cos, इसलिए हम लोग का यहाँ cos से cos कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा बराबर 2π/3 बच जाएगा, ठीक है, 2π/3। अब देखिए 2 हम लोग का हो जाएगा, पाई की जगह यहाँ पे रखेंगे 180 तो 360 हो जाएगा। 360 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यानी हम लोग का कट जाएगा, हटाएंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में ही होगा। इसलिए हम लोग का यहाँ पे थीटा के जगह cos इनवर्स -1/2 रख लेंगे और 2π/3 हम लोग का मुख्य मान परिसर मान हो जाएगा, मुख्य मान परिसर मान, ठीक है। यानी मुख्य मान हम लोग का cos इनवर्स -1/2 का परिसर मान हम लोग का हो जाएगा 2π/3। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।